धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है। कभी ये तुम भुलाओ ना, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है। कभी ये तुम भुलाओ ना, लिया शरणा सदा जिसने, हुए दुख दूर है उसके। कभी ये तुम भुलाओ ना, कभी ये तुम भुलाओ ना। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुन्नी जी महाराज के चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हूँ। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, कल का विषय प्रसंग था, याद है कुछ? क्या? हाँ, कितने बढ़िया मेरे भाई हैं। स्वधर्म और परधर्म, अपना धर्म और दूसरे का धर्म। कल इसका बताया था स्वधर्म क्या है, आत्मा का धर्म, और परधर्म इंद्रियों का धर्म। परंतु हमारी स्वार्थ प्रवृत्ति ने धर्म को कुल जाति से संबंधित करके जिस कुल में जन्म लिया उसका वही धर्म बना दिया। परंतु धर्म की व्याख्या, धर्म है क्या? धार्यति इति धर्म है, जो धारण कर लिया वो धर्म है। और हमारे शास्त्रों में आया वस्तु सुहावो यदम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता देना, तो ये उसका धर्म है। आग का स्वभाव जलाना, ये उसका धर्म है। गर्म करना, कितना भी कर लो परंतु वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। पानी को आग के ऊपर रखा, वो उबलने लग गया। उबलता हुआ पानी, उसका स्वभाव क्या हो जाएगा? गर्म होता है ना, शरीर पे पड़ जाए तो क्या पड़ जाएंगे? फफोले पड़ जाएंगे, जलन होगी, छाले पड़ जाएंगे। परंतु वो सबसे पहले अगर छाले पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? पहले उन फफोलों को काटता है, और जो ही वो पानी निकल जाता है जलन खत्म हो जाती है। इसका मतलब वो पानी का जो विभाव रूप हो गया था, स्वभाव नहीं रहा उसका उस समय, उसके अंदर गर्म जो उष्णता आ गई थी, आग का संपर्क हो गया था, उससे वो उसका विभाव रूप हो गया था। परंतु जो ही वो गर्म पानी निकला छालों में से, तो वहाँ क्या पड़ गई? शांति पड़ गई। उबलता हुआ पानी आग के ऊपर डाल दें तो जलती हुई आग पे आग को जलाएगा या बुझाएगा? अरे वो तो उबल रहा है, इतना गर्म है, वो आग से भी गर्म हो रहा है, तो क्या वो उसको बुझाएगा या जलाएगा? इसका मतलब है पानी ने अपना शीतलता देने का क्या करा? धर्म निभाया। गर्म होकर के भी, विभाव में आकर के भी संगति का असर आ गया उसके अंदर आग का, फिर भी उसने शांत करने का स्वभाव नहीं छोड़ा। तो इसी तरह ही आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, ऊपर उठना है। दीपक की लो कभी भी देखो वो क्या होती है? ऊपर ही उठती है। हवा का प्रकोप आए, थोड़ी हिलने जुलने तो लग जाएगी, प्रकंपन तो उसमें आ जाएगा, परंतु प्रकंपन के बाद भी वो क्या है?
ऊपर ही रहेगी, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया है। इसी तरह आत्मा का जैसे स्वभाव ऊपर उठना है, इसी तरह ही ये जैसे दीपक की लो क्या रहती है, ऊपर रहती है। अरिंड का बीज तुम देखो, वो पानी में तैरता रहेगा, परंतु अगर उसके ऊपर मिट्टी लपेट दे तो वो नीचे जाएगा। परंतु जो ही मिट्टी का पानी का संयोग मिला, वो घुल गई, फिर वो बीज का ऊपर ही आ जाएगा। जैसे वो एक वनस्पति काया या वो क्या है तेव काया, वो अपना नीचे जाने का नहीं सोचती, ऊपर का उसका स्वभाव है। आत्मा भी ये शरीर के संयोग से कई बार विभाव में आ जाए, परंतु फिर भी क्या है, इसका स्वभाव ऊपर उठना ही रहेगा। ये आत्मविश्वास लेकर के चलो, क्योंकि विश्वास क्या होता है, बहुत बड़ी बात होती है। जिसका विश्वास डामाडोल हो गया ना वो कोई काम कर सकता है। अरे मुझे क्या करना है, घाटा ही तो पड़ता रहता है। जैसे उसके अंदर कितना बड़ा विश्वास था कि मेरे पिता का आशीर्वाद काम कर रहा है, तो उस विश्वास के सहारे वो आगे ही बढ़ता चला गया। इसी तरह ही किसी का विश्वास डामाडोल हो गया, अरे क्या है, 2-4 काम करके देख लिए, घाटा ही घाटा है, उसने अपना विश्वास क्या कर लिया, कमजोर कर लिया। वो आत्मविश्वास से नहीं चला, वो बाह्य विश्वास से चला। क्योंकि विश्वास भी कई प्रकार का है। एक विश्वास होता है, एक अंधविश्वास होता है, और एक अति विश्वास होता है। जो अंधविश्वास है, विश्वास तो विश्वास है ही, और एक विश्वास क्या है, अंधविश्वास है। जब कोई किसी के लड़की लड़की का प्रेम चलता है तो वो क्या पड़ जाते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। माँ बाप कितना समझा ले, परंतु नहीं जी, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, ऐसे अंधविश्वास में पड़े, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। परंतु जहीं कहीं कहीं कमी देखी, झटका लगा, तो वो अंधविश्वास क्या हो गया, टूट गया। वहाँ पर आजकल ब्रेकअप कितने चल रहे हैं, तलाक कितने चल रहे हैं। वो पहले तो अंधविश्वास में चले गए, परंतु बाद में डामाडोल खत्म हो गए। और एक अति विश्वास होता है, माँ बाप अपने बच्चे पे अति विश्वास करते हैं, मेरे बेटा बेटी बहुत अच्छे हैं, बहुत वो है, परंतु जब कभी उनको क्या है, कहीं कुछ कमी नजर आए, तो वहीं पर उनका दिल टूट जाता है। तो बच्चों, अपने माँ बाप के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना। वो तुम्हारे पे इतना विश्वास करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे ही बन करके दिखाना। तो जो क्या है, अति विश्वास होता है, ये भी कई बार क्या हो जाता है, कमजोर कर देता है इंसान को। एक होता है शंकालु विश्वास, विश्वास तो है, परंतु साथ में क्या चल रही है, शंका भी रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा इसने किया है। विश्वास तो है, परंतु दूसरे की कुछ हरकत देख करके क्या आ जाता है, थोड़ी सी शंका आ गई। तो जहाँ शंका आई, या तो उस शंका को क्लियर कर लो कि भाई मेरे मन में ये बात आई है, कहीं ऐसा तो नहीं। तो जब वो क्लियर करोगे, दूसरा जब बोलता है तो पता चल जाता है कि वो किस पैमाने में बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। तो वो पता चल जाता है कि मेरी शंका सही थी या गलत थी। वो अति विश्वास से बोले, नहीं जी मैंने जिंदगी में ऐसा कभी किया ही नहीं, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ज्यादा बोलने वाला अपना भेद अपने आप खोल देता है। वो कहते हैं किसी का भेद लेना है ना, तो उसको बोलने दो, कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी पकड़ी जाएगी। और अपना भेद नहीं देना तो कम से कम बोलो। ये सिद्धांत दिए महापुरुषों ने। ज्यादा बोलने वाले का जल्दी पता चल जाता है कि वो कितने पानी में क्या सच्चाई बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये आत्मा का स्वभाव है कि वो अपने आत्मविश्वास पे, आप कोई कार्य बुरा करने लगे हैं, एक बार तो आत्मा जवाब देगी, नहीं ये गलत है, परंतु इंद्रियों के लोभ ने
अरे क्या किसने देखा है, अभी तो मौज कर लो, अभी तो काम हो जाए, बाद में देखेंगे धर्म कर्म की बातें। वो उसको क्या कर देता है, पर धर्म उसके ऊपर हावी हो जाता है। परंतु जब नुकसान होता है तो वो पर धर्म पीछे हट जाता है। वो कहता है मैंने इनकी सुनी, अपनी नहीं सुनी, इसलिए मैंने क्या किया, ये नुकसान खा लिया। तो जो विश्वास से जीता है वो जिंदगी में फेल नहीं होता। अविधि से किया हुआ कार्य जो है वो स्वधर्म से हमें दूर करता है। भोजन ताकत देने वाला है, परंतु एक रोटी की भूख है और 4 रोटी खा जाएं तो क्या होगा, अजीर्ण हो जाएगा, किसी ना किसी रूप में वो खाना निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, अविधि से भोजन किया। दही के साथ हमने खट्टा खा लिया, दही के साथ अचार खा लिया, वो अविधि से भोजन कर लिया हमने। जैसा हमें हाइजीनिक भोजन के लिए कहा गया है वैसा करते रहें तो वो विधि का भोजन है जो हमें क्या देने वाला होगा, ताकत देने वाला होगा। और अविधि से किया हुआ धर्म भी नुकसानदायी होता है। छोटी सी बात, आप समाई करने आई, आपके हाथ में बैग है, बैगन को नीचे पटका और फटाफट आसन निकाला और मुंह पत्ती लगा ली, और आपने जब ये बैग नीचे पटका, जोर से आसन बिछाया तो क्या हो गया, अयतना हो गई ना, अविवेक हो गया ना, क्योंकि वायु काया के जीव, और नीचे भी नहीं देखा, पता नहीं कोई सूक्ष्म जीव भी हो। तो वो अविधि से किया ना हमने धर्म, अविधि से समाई ली, तो क्या वो पुण्यदायी होगी, क्या वो फलदायी होगी? इसलिए अविवेक ये भी धर्म का क्या करता है, नाश करता है। विवेको यदम्मो, विवेक पूर्वक किया हुआ कार्य ही धर्म का रूप होता है। और जो अविवेक से करते हैं वो जो किया हुआ धर्म है वो भी क्या हो जाता है, अधर्म का रूप ले लेता है। समय कह देता मैं क्या करूं, घड़ी कह देती है बस करो, फिर आपको भी बेचैनी होती है, जाने वालों को। इसके ऊपर कल फिर प्रकाश डालेंगे कि धर्म पर धर्म में किसने क्या किया, किस तरह वो क्या है अपने धर्म में विश्वास में आए। हमारे भी युवक मंडल को मैं कहूँगी, इतने दिन तो क्या थे, सब नज़र आ रहे थे, परंतु अब तो 2-3 नज़र आ रहे हैं। अपने सुनील भाई जरा सावधान करो उनको, हैं? नितिन भैया तो सेक्रेटरी साहब है ना, वैसे कान तो खींच सकते हो आप उनके, क्योंकि आपका अधिकार है। ये युवक मंडल भी आपके तत्वाधान में चल रहा है प्रधान जी। तो आज जरा उन सबको कहना, नवल वगैरह कहाँ गए, उनकी मम्मी बैठी होंगी नवल की, भाई उनको कहना प्रधान का तो आना बहुत ज़रूरी होता है। और अब वो क्या है, निकल गया ब्लड डोनेशन, अब समाइक में भी आ जाए वो, तो ऐसे नहीं चलेगा। मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, ये सुनने वाला है, बच्चे क्या है, जो युवा बच्चे हैं वो जरूर सुने, ताकि आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे घर में भी कोई क्या है महापुरुष पैदा हो जाए, चाहे वो महावीर नहीं हो तो कम से कम कोई क्या है वैसे धार्मिक तो हो जो तुम्हारे घर का नाम चिराग बन करके रोशन करे। तो ये जरूर युवकों को कहना कि सब आएं, अपनी बहुओं को भी भेजना, भी वो भी कुछ सुने तो पता चलेगा। और अब क्या आने वाली है, क्या आने वाली है, 15 अगस्त। इस आज़ादी के महल में जो रह रहे हैं ना हम, ये आज़ादी के महल की नींव जिन क्या है इन्होंने अपने बलिदान दे दे करके इस नींव में अपना खून भरा है, उन महापुरुषों के यादें ताज़ा करनी है। तो अपने बच्चों को क्या बना के लाना। आपने निकाला कि नहीं मैसेज ऋचा बहन? हाँ, कि कोई भगत सिंह बने, कोई राजगुरु बने, कोई महात्मा गांधी बने, जिन्होंने भी, मेरा ख्याल है कई तो पता भी नहीं होगा आपको, जिसने क्या किया है देश की कुर्बानी के लिए, अपनी बलिदान दिए, अपने देश की बलिदान, देश के लिए बलिदान देने के लिए अपने ओसवाल जैनों ने बहुत सहयोग दिया। हाँ, बहुत, और भी बहुत सारे सहयोग हुए हैं जिसका हमें नाम तक भी नहीं पता। तो इसलिए वो कहानियाँ सुनने के लिए तो वो जरूर 15 अगस्त के लिए आप भी कुछ ना कुछ जरूर
अपने बच्चों को तैयार करके लाना। 1 मिनट के लिए बोल सकते हैं तो वो बच्चे जरूर बोले, नहीं तो ऐसे ही तैयार हो करके आए, ताकि उनके अंदर ये संस्कार जने बने कि हम क्या है। आज हम महात्मा गांधी बने, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था। भगत सिंह बने तो भगत सिंह ने कैसी अपनी जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, देश के लिए जिंदगानी लुटा दी। उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी देश के लिए कर दी। तो ये आप सुनेंगे और बच्चों को तैयार करके लाएं, चाहे वो छोटे हों। 15 साल तक के बच्चे तो, या बड़े भी बन जाएं, कोई बात नहीं। बड़े हैं तो महात्मा गांधी बन सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं। इधर हमारे तब जब के यज्ञ के अंदर आज के आइमिल मेघा जी, मेघा जी आपको पता होगा जी, खाली मेघा मैंने कल बोला था, आप बोलते थे बोल देंगे। वैसे वो कल देविका जी तो आ गए थे करवाने के लिए मेरे पास अमल। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, उनको बोल देना। और निशा जी, निशा जी की बेटी दीक्षा जी, दोनों खड़े हो जाओ जी। वेरी गुड। देखो छोटी सी बच्ची कितने मन से भावना भाई है कि मैं भी अमल करूंगी। बहुत धन्यवाद बच्ची तेरे को। अमल तिव्यम प्यारसन पन्न खम समनता मुंग सस्मय मत्र महत्रा गारन तस्वंते बड़िकमाम निंदा में ग्रामी। त्याग दूसरे तपस्या करने वालों को आज के एकाशना, हाँ लो बहन, इंदू बहन के भी चौमासे से चालू हैं एकाशने, और हमारी बिमला बहन के भी एकाशना तिव्यम प्यारसन पन्न खम समनता मुंग सस्मय मत्र महत्रा गारन तस्वंते बड़िकमाम निंदा में ग्रामी। त्याग दूसरे व्यासना अंजू बहन, इनके भी चौमासे से व्यासने चल रहे हैं। व्यासना 2 टाइम के भोजन के उपरांत मन की धारणा परमाने पचकान गुरंतर साक्षी तब संते परिक्रमा में निंदा में ग्रामी। त्याग दूसरे तपस्या करने वालों को। कल के आइमिल सोनिका जी, कौन है जी सोनिका, आपकी जानकारी में होंगे, आप उनको पता दे देना। अंजू जी जैन मोती नगर वाले, कल आपका आइमिल है बहना, व्यासने की उम्र आइमिल करना है। और मोनिका जी मोती नगर वाले, प्रवीण जी की मिसेज, वो खुद ही लिखा के गए थे, आप उनको मैसेज दे देना। इस तरह ये कल के आइमिल है। 15 तारीख का मेरे पास एक आइमिल आया है, दूसरा भी दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा। और 17 तारीख का, चलो 15 का तो मैं लिख लूँगी, अपने ही यहाँ से लिख लूँगी। और 17 तारीख के मेरे को 2 आइमिल जल्दी जल्दी लिखवा देना, फिर मैं रोज़ रोज़ नहीं आपको कहूँगी, मेरा काम कोटा पूरा हो रहा है।